वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में तुम्हें आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। ठीक है, आविष्कार और खोज। तो इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन मतलब होता है जिसकी हमने खोज की है ना। जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। तो उसका इन्वेंशन हुआ, मतलब वो कहीं हमारी प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन उसकी खोज करी साइंटिस्टों ने, तो वो किस श्रेणी में आ गया? इन्वेंशन की श्रेणी में आ गया। डिस्कवरीज क्या होती हैं? जैसे आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा ने भारत को डिस्कवर किया है ना। मतलब भारत क्या था? पहले से ही था, लेकिन उसको खोजा किसने? वो थे वास्को डी गामा था, है ना। तो इन्वेंशन और डिस्कवरीज में अंतर है। ठीक है, इन्वेंशन मतलब जो हमारे प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसको जैसे टेलीफोन हो गया, आज के समय में जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो इन्वेंशन की श्रेणी में आएगा, है ना। और डिस्कवरीज की श्रेणी में क्या आएगा? जैसे भारत का इन्वेंशन हुआ, अमेरिका का इन्वेंशन, अमेरिका का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। आइए देखते हैं कुछ 50 कुल मिला के 50 डिस्कवरीज इन्वेंशन है, उनको आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी पहली जो हमने लिखा है वो डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की जो खोज करता है वो किसने की थी? मिशेल ने की। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ये होता है कि मिशेल में और लोग जेम्स वेटसन क्रिक में कन्फ्यूजन कर देते हैं। एक्चुअली जो जेम्स वेटसन जो क्रिक साहब है ब्रिटेन की हुआ करते थे, इन्होंने डीएनए को क्या दिया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है। ये बताया था जेम्स वाटसन क्रिक साहब ने, लेकिन जो डीएनए की खोज की थी वो किसने की थी? मिशेल साहब ने। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। स्ट्रक्चर दिया है किसने? जेम्स वाटसन क्रिक ने दिया है, और जो डीएनए की खोज करता है वो कौन है? मिशेल साहब। आइए आगे देखते हैं। जिस तरीके से हमने पिछला कंफ्यूजन दूर किया, इस तरीके से एक कंफ्यूजन और रहता है। क्या रहता है कि हमें कंफ्यूजन रहता है कि मलेरियल जो पैरासाइट था, है ना, जो मच्छर के काटने से फैलता है, प्लाज्मोडियम, वो खोज करता है रोनाल्ड रॉस। ऐसा नहीं है। जो प्लाज्मोडियम की खोज की थी ना, वो की थी लाब्रेन साहब ने, जो फ्रेंच के साइंटिस्ट हुआ करते थे। जो मलेरियल पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है, वो खोज करता कौन है? लेब्रेन। लेकिन ये किसने बताया कि जो ये प्लाज्मोडियम है ये एक मच्छर के आंत में होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टियल में होता है। बाद में ये मच्छर जो है मनुष्य को काट लेता है, फिर वो प्लाज्मोडियम कहाँ चला जाता है? मनुष्य के अंदर चला जाता है। तो ये बताया रोनाल्ड रॉस साहब ने, फिर जाके मनुष्य को मलेरिया हो जाता है। तो कन्फ्यूजन क्या होती है? मलेरियल पैरासाइट जो है, जो प्लाज्मोडियम है, इसकी खोज पहले ही कर दी थी लेब्रेन साहब ने, जो फ्रेंच के हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ? रोनाल्ड रॉस साहब ने, जो जिनका जन्म भारत में हुआ था, बाद में ये ब्रिटेन के नागरिक हो गए थे, इन्होंने देखा कि ये जो प्लाज्मोडियम है, ये एक मच्छर लेके उड़ता है, अपने डंक में कर लेता है, बाद में ये क्या करता है? मनुष्य को काट के उसको मलेरिया फैला देता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। आइए आगे देखते हैं। जो कैलकुलेटर की खोज की थी वो की थी ब्लेस पास्कल साहब ने। ये फ्रेंच के हुआ करते थे। ठीक है, तो हमें तो कंट्रीज कभी कभी पूछ लेता है कि किस कंट्री से थे पास्कल साहब, तो फ्रेंच से थे। ठीक है ना। जनरली आपको कंट्रीज याद नहीं करनी, लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो कैलकुलेटर की जो खोज की किसने की? ब्लेस पास्कल साहब ने की। जो एयर कंडीशनर है ना, एसी वगैरह जो है, इनकी खोज की थी विलिस कैरियर ने। ठीक है, आज जो कैरियर नाम की कंपनियां हैं, है ना, एसी की, ये बहुत पॉपुलर है, इन्हीं के नाम पे है, विलिस कैरियर के नाम पे। आगे है एटम बॉम्ब, है ना। तो एटम बॉम्ब की खोज किसने की? जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। ये भी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। एयर कंडीशनर वाले साहब जो है विलिस कैरियर, वो भी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज की किसने? कार्ल लैंडस्टाइनर ने करी। किसने की? कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ठीक है, जो एयरप्लेन है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है आपको होना। जो एक्सपेक्टेड आंसर है जो, ठीक है, वो क्या है? राइट ब्रदर्स। ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या था? विल्बर एंड ऑरबिल राइट। ठीक है, तो उनके नाम पे क्या आ गया? राइट ब्रदर्स। ठीक है, ये कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन जो आप यूज़ करते हैं, जिसमें स्टील ब्रास का मटेरियल वगैरह होता है, टंगस्टन कार्बाइड वगैरह होता है, बॉल पॉइंट पेन, इसकी खोज किसने की? जॉन जे लाउड ने की। ठीक है, ये भी कहाँ के हुआ करते थे? अमेरिका के। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो बाइसिकल है ना, चलाने वाली साइकिल, इसकी खोज किसने की? कर्कपैट्रिक मैकमिलन। ठीक है, ये भी कहाँ के हुआ करते थे? स्कॉटलैंड के। ठीक है, डीजल है ना, डीजल का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल, है ना। तो इनके सरनेम पे क्या दिया उन्होंने? डीजल। ठीक है, डीजल इंजन वगैरह। तो रुडोल्फ डीजल ने क्या की? डीजल की खोज की। ये कहाँ के हुआ करते थे? जर्मनी के। और जर्मनी जो है अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है। ऑडी, पोर्श वगैरह जो है गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, ये कहाँ की हैं? जर्मनी की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, डायनामाइट की खोज किसने की? एल्फ्रेड बी नोबल ने, है ना। और आपको पता होगा जो भी नोबल पुरस्कार हैं, जिसका मुख्यालय स्वीडन में है, तो वो भी किसके नाम पे दिए जाते हैं? एल्फ्रेड बी नोबल के नाम पे दिए जाते हैं। तो ये अकेडमी कहाँ पे है?
स्वीडन में है। तो ये कहाँ के थे, ये स्वीडिश के थे। इन्हीं के नाम पे क्या मिल रहे हैं, नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं। तो डायनामाइट की खोज किसने की, अल्फ्रेड बी नोबेल ने। और ये कहाँ के हुआ करते थे, स्वीडन के हुआ करते थे। आइए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक से चलती है बैटरी वगैरह, इसकी खोज किसने की, एंटोनियो वोल्टा ने की। ये कहाँ के हुआ करते थे, इटालियन, ठीक है। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मूले वगैरह में। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश साहब ने। ये कहाँ के हुआ करते थे, ब्रिटिश के थे, ठीक है। एलिवेटर जो लिफ्ट वगैरह होती है, इसकी खोज किसने की, एलिशा ओटिस साहब ने, ठीक है। तो ओटिस के नाम पे कंपनियां भी हैं एलिवेटर्स की, ठीक है। एलिशा ओटिस साहब ने क्या की, एलिवेटर की खोज की। और ये कहाँ के हुआ करते थे, अमेरिका के हुआ करते थे, ठीक है। आइए देखते हैं, जो हमने वाटर पेन देख लिया था, ठीक है। अभी क्या है, फाउंटेन पेन, है ना। तो फाउंटेन पेन की खोज किसने की, लुइस वाटरमैन ने, ठीक है। इसे ये कहाँ के थे, अमेरिका के हुआ करते थे। इंसुलिन, आज आप ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि आज अगर इंसुलिन की खोज नहीं हुई होती तो करीब दुनिया में बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो सिर्फ शुगर के कारण मर जाती है, ठीक है। तो इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है फ्रेडरिक बेंटिंग साहब को, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की, ठीक है। और ये कहाँ के हुआ करते थे, कनाडा के। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मी किरण में इसकी खोज किसने की, हेनरी बेकरेल साहब ने। और ये कहाँ के हुआ करते थे, फ्रेंच के हुआ करते थे, ठीक है। हम देखते हैं आगे, जो माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन जो हम जनरली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह, उससे खोजकर्ता कौन है, जैक्रियस जेन्सेन, ठीक है। ये कहाँ के थे, डच के, है ना। नेदरलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, डच भी कहा जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की, जोसेफ प्रिस्टली साहब ने, ठीक है। और ये कहाँ के हुआ करते थे, ब्रिटेन की हुआ करते थे, ठीक है। आपको पता होगा पोलियो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने खोज की थी, जोहाना एडवर्ड साल्क साहब ने। और इन्हीं के नाम पे साल्क वैक्सीन आती है, जो किसकी दवाई है, साल्क वैक्सीन पोलियो की दवाई है, ठीक है। ये भी कहाँ के हुआ करते थे, अमेरिका के हुआ करते थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी, जो एलिमेंट्स या तत्वों को रखने की एक मेथड है, ठीक है। इसी खोज किसने की, दिमित्री मेंडलीव साहब ने। ये कहाँ के हुआ करते थे, रशियन हुआ करते थे, ठीक है। आवर्त सारणी की खोज किसने की, दिमित्री मेंडलीव साहब ने। पेनिसिलिन, ठीक है, इसकी खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, जो कहाँ के हुआ करते थे, स्कॉटलैंड के हुआ करते थे, ठीक है। रेडियम और पोलोनियम, ठीक है। ये पोलोनियम तत्व का नाम कैसे पड़ा, जो मैरी क्यूरी थी, है ना, जो पियर क्यूरी की वाइफ थी, इनका नाम, ये कहाँ से हुआ करती थी, पोलैंड की हुआ करती थी, इसलिए पोलैंड के नाम पे इन्होंने क्या दिया, इसका नाम पोलोनियम रख दिया। तो इन दोनों की जो खोज करता है श्रेय जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को जाता है, मैरी और पियर क्यूरी, ठीक है। पियर क्यूरी साहब फ्रेंच की हुआ करते थे और मैरी क्यूरी मैम पोलैंड की हुआ करती थी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं, जो रबर है ना, तो रबर की खोज किसने की, चार्ल्स गुडियर साहब ने, ठीक है। अच्छा, जो रबर में वल्कनाइज जो लगा है ना, वल्कनाइज मतलब क्या होता है, अगर रबर में ही हम सल्फर को मिला देते हैं तो वो थोड़ा रबर जो है वो स्ट्रांग बन जाता है और रबर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है सल्फर मिलाने से, ठीक है। और जब इसमें सल्फर मिलाया जाता है तो क्या बन जाते हैं, टायर वगैरह आपने सुना होगा, है ना, टायर, जो बड़ी बड़ी चीज़ें रबर से बनती हैं। तो ये किसने खोज की, चार्ल्स गुडियर साहब ने। आपने सुना होगा जो टायर की बहुत बड़ी कंपनी है गुडियर, है ना, ये इन्हीं के नाम पे, क्योंकि रबर की खोज किसने की थी, चार्ल्स गुडियर साहब ने। ये कहाँ के थे, अमेरिका के, ठीक है। रेडियो की खोज किसने की, गुगेल्मा मार्कोनी साहब ने, ठीक है। किसने की, मार्कोनी साहब ने की। ये कहाँ से थे, ये भी इटली से थे। स्विंग मशीन, है ना, जो कपड़े सिलने की मशीन होती है, ये किसने खोज की, बार्थलेमी थियामेर ने की। किसने की, बार्थलेमी थियामेर ने की। ये कहाँ से हुआ करते थे, फ्रांस से हुआ करते थे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, जो टेलीफोन है हमारा, जिससे हम बात करते हैं, टेलीफोन, इसकी खोज करता थे ग्राहम बेल साहब, ठीक है। ये कहाँ से हुआ करते थे, स्कॉटलैंड से। एक्सरे, जो आज आप बहुत चलन में है, एक्सरे वगैरह, इसकी खोज करी विलियम रॉन्जन साहब ने, ठीक है। ये कहाँ के थे, जर्मन थे। कंप्यूटर, जो इसके बिना आज कुछ भी काम नहीं हो सकता, है ना, तो इसकी खोज किसने की, चार्ल्स बेबेज साहब ने। और ये भी कहाँ के हुआ करते थे, ब्रिटेन के हुआ करते थे, ठीक है। देखते हैं टेलीविजन की खोज किसने की, जॉन लॉगी बेयर्ड ने, ठीक है। ये कहाँ के हुआ करते थे, यूके, ठीक है। लाइट बल्ब, जो आज आप जलता हुआ देख रहे हैं ना हर जगह, तो इसकी खोज किसने की, थॉमस एडिसन साहब ने। और ये भी कहाँ के हुआ करते थे, अमेरिका के, ठीक है। अगला आता है वैक्सीन। तो दुनिया की जो पहली वैक्सीन खोजी थी वो किसने खोजी थी, एडवर्ड जेनर साहब ने, ठीक है। वो भी किसकी, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो किसकी वैक्सीन खोजी थी एडवर्ड जेनर साहब ने, स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। तो ये भी कहाँ के थे, यूके के, ठीक है।
अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इसकी खोज किसने की, जे थॉमसन साहब ने। ये कहाँ के हुआ करते थे, ब्रिटेन के। प्रोटॉन जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड साहब ने, और ये भी कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। न्यूट्रॉन जिसपे जीरो चार्ज होता है लेकिन थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की, जेम्स चैडविक साहब ने, और ये भी कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इसकी खोज किसने की, हेनरी डब्ल्यू सीले ने, ठीक है। हेनरी सीले ने की। ये कहाँ के थे, यूएसए के थे। सेफ्टी पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंशन, ठीक है। सेफ्टी पेन की खोज किसने की, वॉल्टर हंट साहब ने। ये भी कहाँ के थे, अमेरिका के थे। टेलीस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या अंतर है, माइक्रोस्कोप पास की चीज देखने के लिए होता है और टेलीस्कोप तारे है ना, सितारे देखने के लिए, मतलब दूर की चीजें देखने के लिए होता है। इसकी खोज की हेंस लिपर्से साहब ने, और ये कहाँ के हुआ करते थे, डच के हुआ करते थे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और ये कहाँ के थे, ब्रिटिश इंग्लैंड के हुआ करते थे। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, इसकी खोज किसने की, हैरी बेरेलन ने की, ठीक है। ये भी कहाँ के हुआ करते थे, ब्रिटेन के हुआ करते थे। पिक्सल, जो आज हम बात करते हैं कि हमारा फोन 8 मेगापिक्सल का है, 20 मेगापिक्सल का है, इसकी जो खोज करता है वो किसने, वो कौन है, रसल क्रिच साहब, ठीक है। और इन्होंने ही पहला डिजिटल फोटो भी लिया था, ठीक है। तो रसल क्रिच साहब ने क्या किया है, पिक्सल की खोज की है, ठीक है। ये कहाँ के हुआ करते थे, अमेरिका के हुआ करते थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर माउस है ना, कंप्यूटर हमने पढ़ लिया था चार्ल्स बेबेज साहब का। कंप्यूटर जो माउस है वो किसने किया है खोज, डगलस एंगलबर्ट एंड बिल इंग्लिश साहब ने, ठीक है। डगलस एंगलबर्ट और बिल इंग्लिश, तो इंग्लिश से मतलब क्या है, यूएसए। जो लॉगरिथम और डेसिमल का जो पॉइंट है ना, जो टेबल है, वो किसने किया, जॉन नेपियर साहब ने, ठीक है। ये भी कहाँ के हुआ करते थे, स्कॉटलैंड के हुआ करते थे, ठीक है। फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, ये किसने खोज की, लुईस पाश्चर। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, पाश्चराइजेशन। क्या होता है, जब हम दूध को बहुत तेज गर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, एकदम से ठंडा कर देते हैं, जो कीटाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उससे बोलते हैं पाश्चराइजेशन, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि जो शुगर वगैरह है तो उससे अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो कुछ एंजाइम यूज होते हैं, जैसे कौन कौन से, इन्वर्टेज, जैमिस वगैरह, तो उससे क्या बनती है, अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है। तो फर्मेंटेशन का कंसेप्ट किसने दिया, लुईस पाश्चर साहब ने, और ये कहाँ के हुआ करते थे, फ्रांस के हुआ करते थे, ठीक है। आइए देखते हैं स्टेथोस्कोप है ना, डॉक्टर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं पल्स वगैरह रेट चेक करने के लिए, तो इसकी खोज किसने की, रेने लेनेक्स साहब ने, ठीक है। ये कहाँ के हुआ करते थे, ये फ्रेंच के हुआ करते थे। सीमेंट है ना, सीमेंट की खोज किसने की, विलियम एस्पिडन साहब ने, है ना। ये कहाँ के हुआ करते थे, ब्रिटिश के हुआ करते थे, ठीक है। लेज़र, जो आज आप सुन रहे हो, लेज़र लिरिक सर्जरी वगैरह, सर्जरी वगैरह है वो आज सब कुछ आज लेज़र से यूज़ हो रही है ना। तो बहुत बड़ा योगदान किसका है, चार्ल्स टाउन साहब का। ये कहाँ के हुआ करते थे, अमेरिका के, ठीक है। ब्रेल, ब्रेल भाषा जो सुना हुआ, दृष्टिहीन व्यक्ति जो होते हैं वो ब्रेल भाषा का उपयोग करके ही पढ़ते लिखते हैं ना। ये खोज किसने की, लुईस ब्रेल साहब ने, और ये कहाँ के हुआ करते थे, फ्रांस के हुआ करते थे, ठीक है। ये आखिरी में दो इंपॉर्टेंट बच्चे हैं हमारे पास। एक है एंटीसेप्टिक है ना, इसकी खोज किसने की, जोसेफ लिस्टर साहब ने। इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ के हुआ करते थे, ब्रिटिश के हुआ करते थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और ये भी कहाँ के हुआ करते थे, जर्मनी के हुआ करते थे। इस प्रकार हमने लगभग 50 इन्वेंशन और डिस्कवरीज पढ़ ली हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और इनको अच्छे से रिवीजन करें, बार बार वीडियो देखें, है ना, क्योंकि एक बार हमें नहीं होता क्लियर, बार बार देखने से क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो 50 को ही अच्छे से रिवीजन करें, और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी की हुआ करते थे, है ना, तो ये जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी लोगों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू, धन्यवाद।